हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह की अमावस्या का विशेष महत्व होता है, लेकिन आश्विन मास की अमावस्या को एक विशेष स्थान प्राप्त है। यह तिथि सिर्फ एक अमावस्या नहीं होती, बल्कि इसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। यही वो दिन होता है जब पितृपक्ष का 16 दिन के बाद समापन होता है और पितरों को अंतिम बार श्रद्धा, भक्ति और तर्पण के साथ विदाई दी जाती है। इस आश्विन मास की अमावस्या तिथि 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को आ रही है, जो कि यह बहुत खास दिन है, क्योंकि यह दिन सिर्फ पितरों को ही नहीं संतुष्ट करती है, बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है और हमारी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने का भी यह अवसर देता है। अमावस्या तिथि पर मनुष्यों को सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। किसी नदी या सरोवर में स्नान कर सकते हैं, या फिर अगर यह संभव नहीं है तो फिर घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद पितरों के नाम की पूजा और हवन कर सकते हैं। इस दिन ज़रूरतमंदों को अन्न, कपड़े और धन का दान दे सकते हैं। खास करके काले तिल, सफ़ेद चावल और वस्त्र का दान कर सकते हैं, और लोहे से बनी चीज़ का भी दान देना शुभ होता है। उसके बाद कौवे, कुत्ते और गाय को भोजन खिलाना अति शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में ये जीव आत्माओं के प्रतीक होते हैं और इन्हें भोजन कराने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इस दिन घर की अच्छे से सफाई करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। धूप आदि जलाकर भोग अर्पण करना चाहिए और अपने भगवान इष्ट देव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद पितरों के नाम पे भी एक दिया अर्पित करना चाहिए। सुबह और शाम अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए तिल की जलाने चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर एक तेल का दिया जलाकर अपने पितरों के नाम से उनको अर्पण करना चाहिए। और इस दिन ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर उनको भोजन आदि कराना चाहिए और वस्त्र और दक्षिणा देकर उनकी सत्कार करनी चाहिए। इससे हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और हम पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को अपने अपने पितृदेव के नाम से पूजा अर्चना करनी चाहिए, स्नान और दान करना चाहिए और गंगा जल में तिल, गुड़ और अक्षत मिलाकर पितरों के नाम से अर्पण करना चाहिए और भगवत गीता जी का पाठ करना चाहिए। श्रवण या पठन दोनों कर सकते हैं और फिर पाठ को अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। इससे हम सबको अपने अपने पितरों का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। प्रत्येक माह की अमावस्या का व्रत भी किया जाता है, तो आइए अमावस्या का व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जोगो और भोगो नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। उन दोनों में आपस में बहुत ही प्रेम था। जोगो के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगो बहुत ही निर्धन था। धनवान होने के कारण जोगो की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था और भोगो की पत्नी गरीब थी, परंतु अत्यंत शांत और सुशील स्वभाव की थी। अमावस्या तिथि आती थी तो जोगो की पत्नी ने जोगो से पितरों को श्राद्ध कर्म करने को कहती थी और दान पुण्य करने को कहती थी, पर इसे व्यर्थ की बात समझकर जोगो टाल दिया करते थे। लेकिन जोगो की पत्नी अपना केवल शान बनाए रखने के लिए पितरों का श्राद्ध का कार्यक्रम हमेशा किया करती थी और हर अमावस्या पर पितरों के नाम से दान पुण्य का कार्य भी किया करती थी, ताकि वो अपने रिश्तेदारों सामने अपने अधिक धनवान होने का दिखावा कर सके और अपने रिश्तेदारों को बुलाकर वे दावत भी दिया करती थी। एक बार अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए पूजा रखी थी और अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया था और भोगो की पत्नी को भी अपना काम में हाथ बटाने के लिए बुला लिया था। तब उस दिन सुबह सुबह भोगो की पत्नी आई और भोगो की पत्नी उससे अपने घर का सारा काम करवाई और सारा पाक पकवान भी बनवा ली। भोगो की पत्नी यहाँ का सारा कार्य कर फिर अपने घर को चली गई। उसे भी पितरों की पूजा अर्चना करनी थी। अब जब पितृ देवता पितृलोक से धरती पर आए, तब वे सबसे पहले जोगो को यहाँ गए। तब वहाँ उन्होंने देखा कि सभी लोग दावत खाने में व्यस्त थे। यह देखकर वे बहुत ही उदास हुए और उसके बाद सब पितर भोगो के यहाँ आ गए, जो कि बहुत ही गरीब था
और वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है और पितर उनकी राख को खाकर फिर भी वे भूखे ही रह जाते हैं। इस प्रकार भूखे ही नदी तट पर लौट आए कि भोगे के यहाँ कोई भी पकवान बनाने की कोई भी सामग्री नहीं थी। अब थोड़ी ही देर में सभी पितर वापस धरती से अपने लोक को चले गए। पितृलोक में सभी पितर अपने अपने घर से पूजा ग्रहण करने के बाद अपने घर के संतान और परिवारजनों के द्वारा की गई दान पुण्य का वर्णन करने लगे। आई जोगो भोगों के पितरों की, उन्होंने भी अपनी सारी बात बता दी और मन में उन्होंने सोचा कि अगर भोगो निर्धन नहीं होता तब शायद वे भी अच्छे से पूजा और दान करते, तब उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता। भोगों के घर में खाने की तो कोई सामग्री ही नहीं थी। ये सब सोचकर वे खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे और भोगों के घर धन हो जाए, भोगों के घर धन हो जाए, इस प्रकार से गायन करने लगे। जब भोगों के पितर उन्हें ऐसे आशीर्वाद देने लगे तब शाम का समय हो गया था और भोगों के घर में खाने को कुछ भी नहीं था और उनके बच्चे भूखे थे। तब उसी शाम के समय उनके बच्चे अपनी माँ से खाना मांगने लगे। तब कुछ भी खाना घर में नहीं होने के कारण गुस्से से भोगों की पत्नी अपने बच्चे से बोली कि जाओ, आंगन में जो हौदी रखी है उसमें जो कुछ भी है वो आपस में बांटकर खा लो। अब जब बच्चे ने हौदी देखी तो बच्चे दौड़कर माँ के पास आए और बोले, माँ, हौदी में तो मुहरे से भरी है। तब जब उसने आकर देखा तब उसे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि हौदी में सोने के मुहरे भरे हुए हैं और इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से भोगो भी अत्यधिक धनवान हो गया। उसके घर में भी धन की भंडार हो गए। तो भोगे को इसका जरा भी घमंड नहीं हुआ और अगले वर्ष भोगो ने भी पितरों का पूजा कार्यक्रम और दान दक्षिणा बहुत ही धूमधाम से किया। पितरों के लिए 56 प्रकार के पकवान बनाए और ब्राह्मणों को भी घर में बुलाकर खूब दान दक्षिणा देकर भोजन कराया और अपने भाई भाभी को भी बुलाकर सम्मान के साथ सोने चांदी के बर्तनों में भोजन भी कराया। ऐसा करने पर पितृदेव उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उनको सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर धरती से वापस अपने लोक चले गए। तो यह थी अमावस्या के लिए पितृदेव के लिए अमावस्या व्रत कथा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कथा के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।